अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 20। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने टाइप टूल का एक और इफेक्ट पढ़ा था जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। आज की क्लास के अंदर हम टेक्स्ट के कुछ और इफेक्ट्स की बात करेंगे जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को वार्प कर सकते हैं। अब ये वार्प क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर टाइप टूल की मदद से टेक्स्ट ले लेना है। इसे मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ इसके साइज़ को। अब यहाँ पर मेरे पास एक डमी टेक्स्ट आया है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो आई वुड से एडोबी इलस्ट्रेटर। यहाँ पर मैंने सैम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक टेक्स्ट ले लिया है। अब अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पर आप देखें पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं कुछ, हमने इन ऑप्शंस को भी देखा था। कैरेक्टर पैनल भी हमने पढ़ा था कंप्लीट। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आई रिकमेंड कि आप पहले वो भी अटेंड कर लें ताकि आगे आपके लिए आसानी हो। इन इफेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इस पैराग्राफ पैनल को भी देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें अलाइनमेंट्स के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमें एक आइकन मिलता है मेक इन्वेलप। आज की क्लास के अंदर हम इस इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन, ये इफेक्ट हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होने के बाद क्या चेंजेस करता है। तो देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर अगर आप इसके साथ एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू देखें, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक है मेक विद वार्प, दूसरा मेक विद मैश। ये दोनों अलग अलग फीचर्स हैं इसके टेक्स्ट के जिसके थ्रू हम इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेक विद वार्प। इस आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वार्प के ऑप्शंस का एक मेन्यू ओपन होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर नीचे ऑप्शंस मिलते हैं। एंड सबसे पहले हमें ऊपर टॉप पर ये स्टाइल मिलता है। वार्प के कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं इस मेन्यू के अंदर। यहाँ पर अगर आप नीचे तक देखें तो ये तमाम ऑप्शंस, ये तमाम स्टाइल्स आते हैं हमारे पास वार्प करने के लिए टेक्स्ट को यानी कि एक स्पेसिफिक शेप के अंदर मोल्ड करने के लिए। उसके नीचे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से बैंड आपने कितना रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से अगर आप प्रीव्यू को ऑन करें तो ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर कितना बैंड अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखें तो ये आपके इफेक्ट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अप्लाई करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट अगर देखें डिस्टॉर्शन के अंदर, तो डिस्टॉर्शन क्या होती है कि हमारे टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लुक देने के लिए, यहाँ से अगर मैं वर्टिकल को बढ़ा देता हूँ तो देखें कि ये किस तरीके से रोटेट होकर हमें एक डिफरेंट सा एक 3D टाइप लुक दे रहे हैं। अगर हम इसके साथ मजीद प्ले अराउंड करते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी मजीद फिनिशिंग कर लेते हैं तो ये हमें कंप्लीट 3D लुक देने लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर एक बैंड टाइप एक इफेक्ट मिल जाएगा हमें। एंड इसको अगर मैं यहाँ से कम करूँ तो यहाँ पर टॉप पे एक नीचे की तरफ मोड़ रहा है और यहाँ से अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ मोड़ रहा है। एंड इसको अगर इंक्रीज़ करते जाएँ तो देखें किस तरीके से ये चेंज होते जा रही है इसकी वैल्यूज़। एंड अगर इसी तरीके से इसकी हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी ये चीज़ अफेक्ट करती है इसके ऊपर। इनको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बैंड बचेगा जो कि हमारे सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर इस स्टाइल में अप्लाई होता जाएगा। अब अगर इसके अंदर हम मजीद स्टाइल्स को देखें, यहाँ से मैं अगर आर्क को चेंज कर देता हूँ लोअर आर्क के अंदर, देखें कि यहाँ पर देखें सिर्फ हमारे पास लोअर आर्क मिल जाता है जिसकी हम वैल्यूज़ को प्लस के अंदर भी ले जा सकते हैं एंड अगर माइनस करते हैं तो ये माइनस के अंदर भी इसकी वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है हमारे टेक्स्ट के साथ प्ले अराउंड करने का। काफ़ी सारे लोगोस के अंदर इसका यूज़ होता है। अगर हम इसको कैंसिल कर दें एंड मैं आपको एक लोगो की एग्जांपल दिखा दूं। हमारे पास एक लोगो आता है नेटफ्लिक्स का। इसके फ़ॉन्ट को यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, कोई भी हम रैंडम से कोई फ़ॉन्ट ले लेते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोगोस के अंदर किस तरीके से यूज़ होता है, ये टेक्स्ट को किस तरीके से चेंज करता है। नेटफ्लिक्स के अंदर यूज़ होने वाला फ़ॉन्ट आई थिंक यही है। यहाँ पर आपको बेबास न्यू आपको एक फ़ॉन्ट का नेम मिल रहा है एंड इसके कलर को यहाँ से कर देंगे चेंज। जो उसका कलर स्टैंडर्ड कलर है लोगों का रेड कलर, हमने वो ऐड कर दिया यहाँ पर। अब दोबारा यहाँ से हम मेक इन्वेलप्स पर यहाँ यानी कि यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ये वार्प मेन्यू ओपन होता है एंड इसके अंदर हम लोअर आर्क ऐड करके प्रीव्यू को दोबारा चेंज कर लेंगे। एंड लोअर आर्क के अंदर हम अगर इसको माइनस में लेके जाते हैं तो इस तरीके से देखें कि हमारे इस टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से थोड़ा सा चेंज आ रहा है। लोअर आर्क यानी कि नीचे से हमें ये इफेक्ट अप्लाई मिल रहा है। तो ये चीज़ देखें कि आपने नेटफ्लिक्स का लोगो ज़ाहिर है आपने देखा होगा, उसके अंदर इस तरीके से नीचे की तरफ से एक बैंड आता है तो वो इस तरीके से वार्प किया होता है इस ऑप्शन के थ्रू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। दोबारा से यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो अदर फीचर्स हैं उसी के अंदर, उस पैनल के अंदर वो किस तरीके से यूज़ होंगे। यहाँ पर डमी टेक्स्ट कुछ भी लिख देंगे। लेट्स से मैं अगेन एडोबी इलस्ट्रेटर लिख देता हूँ।
सो यहाँ पर दोबारा उसी पैनल के अंदर आएंगे, लोअर आर्क क्योंकि पहले से लगा हुआ था तो वही इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब अगर अपर आर्क की बात करें तो सेम वही चीज़ है, लेकिन हमारे टेक्स्ट के ऊपर की साइड पर अप्लाई हो जाती है। तो ये भी एक स्टाइल है। इसी तरीके से अगर आप नीचे के तमाम स्टाइल्स को एक्सप्लोर करते जाएं खुद ही, आई रिकमेंड कि आप इनके साथ खुद प्ले अराउंड करें। इस तरीके से आप ज़्यादा सीखेंगे। जितना आप इन इफेक्ट्स के साथ प्ले अराउंड करेंगे, जितना आप इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, उतना ही आपको मज़ीद नॉलेज गेन होगा और क्वेश्चन जनरेट होंगे। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर अगर आप नीचे के इफेक्ट्स को अप्लाई करते जाएँ तो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। इनके साथ मज़ीद आप प्ले अराउंड कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को चेंज करके। इसको बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, यहाँ से वो आप कर सकते हैं। यहाँ से शेल ऐड किया हमने, लोअर शेल है। और इसी तरीके से अगर आप अपर शेल की बात करें तो वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं हमें। वर्टिकल के अंदर हम इनके अंदर बैंड ऐड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली बैंड ऐड कर सकते हैं। ये तमाम इफेक्ट्स आप अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को कुछ और ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बोरिंग से टेक्स्ट को, सिंपल से टेक्स्ट को इसके साथ मज़ीद प्ले अराउंड करके इनके साथ मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तमाम ऑप्शन समझ में आए होंगे। अब इनके साथ खुद प्ले अराउंड करें ताकि आपको मज़ीद इसके अंदर से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलें। तो चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ, अपने अगले इफेक्ट की तरफ जो कि वार्प से ही रिलेटेड है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट मेरे पास इस तरीके से आ चुका है। दोबारा से अपने आर्टबोर्ड पर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया है टाइप टूल की मदद से। एंड इसको मैं अगर चेंज कर दूँ, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ डिज़ाइन, एंड इसके साइज को बढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ये तो हमने देखा कि मेक विद, यहाँ पर अगर हम इन दो ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ हमने मेक विद वार्प के अंदर ये तमाम वार्प के ऑप्शंस देखे। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस आपको वार्प के ऑप्शंस मिलते हैं। एंड इसके अंदर आपने ये तमाम चीज़ें स्टडी की। अब अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है मेक विद मैश। अब मैश क्या है? मैश के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इन्वेलप मैश का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, रोज एंड कॉलम्स। अगर आप इसके प्रीव्यू को ऑन कर दें तो आप अपने टेक्स्ट के अराउंड एक ग्रिड सा देखते हैं जिसके अंदर 4 रोज एंड 4 कॉलम, यानी जो भी वैल्यू आप यहाँ से सेट करेंगे उसी के मुताबिक यहाँ पर एक ग्रिड सेट हो जाता है आपके टेक्स्ट के अराउंड, यानी कि कुछ एंकर पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्वेलप मैश के अंदर मैंने 4 रोज एंड 4 कॉलम का यहाँ पर मैं एक ग्रिड सेट करके यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ओके करने के बाद इस टेक्स्ट के अराउंड मुझे ये ग्रिड कम्प्लीटली मिल चुका है। अगर इस ग्रिड की बात करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं जो हमने मैश की मदद से सेट किए हैं। एंड अगर आप इनकी बात करते हैं कि ये क्या है एंकर पॉइंट्स, तो हमने जो स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि एंकर पॉइंट्स को हम किसी भी तरीके से एडजस्ट करें तो वो हमें कस्टम एडिट मिल जाता है। जैसे भी हम उनको एडिट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस टेक्स्ट के अराउंड इन एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट भी इस शेप के मुताबिक एडजस्ट होता जाता है, एडिट होता जाता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से इन तमाम एंकर पॉइंट्स को, मैंने चारों एंकर पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट किया एंड मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ तो देखें कि किस तरीके से टेक्स्ट मेरा एडिट हो जाता है, यानी कि टेक्स्ट के अंदर बेंड आ जाता है। ये एक दूसरा तरीका है मैश का जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को वार्प कर सकते हैं, यानी उसकी शेप के अंदर चेंज ला सकते हैं। अब इसके अंदर चेंज लाने के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इन दूसरी जो लाइन है यहाँ पर इन तमाम एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ के नीचे के इन तमाम चारों एंकर पॉइंट्स को, 5 एंकर पॉइंट्स को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा दूर ले गए, कुछ ज़्यादा हो गया तो हम इसको कम कर देते हैं। एंड हेवी सा हमने यहाँ पर इफेक्ट ऐड कर लिया हमने इन एंकर पॉइंट्स को ड्रैग करके। तो ये एक तरीका है कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से किसी शेप के अंदर या किस तरीके से उनको बिल्कुल फ्रीली उसके साथ प्ले अराउंड करके उनको एक डिफरेंट सा लुक दे सकते हैं। सिर्फ बोरिंग टेक्स्ट नहीं चलते, हमारे डिज़ाइन के अंदर, हमारे कस्टम डिज़ाइंस के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इस तरीके से इफेक्ट्स आते हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये 2 तरीके थे हमारे पास अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको ये कंप्लीट क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्लास थी एंड इट वाज इंटरेस्टिंग कि अगर आप इनके साथ खुद प्ले अराउंड करें, इन वैल्यूज़ को डिफरेंट चेंजेस लाएं इनके अंदर, इनके साथ खुद प्ले अराउंड करें तो ये आपको मज़ीद समझ में आएगा। डिज़ाइनिंग के अंदर या एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जब आप सीख रहे होते हैं इसको, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करते रहना है, नई नई चीज़ें खुद एक्सप्लोर करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है ताकि मैं आपको उसके मुताबिक कंप्लीट एक क्लास के अंदर गाइड कर सकूं। तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आपने कमेंट करना है एंड इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। और इस तरीके की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए आपने इस चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी तरीके की एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।